हम अपनी कुंडली में बहुत छोटे छोटे उपाय करके, बहुत छोटे छोटे काम करके बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। जीवन की छोटी छोटी उलझनों को तो हम आराम से सुलझा सकते हैं। बस हमें ये समझना चाहिए कि किस तरह से ये इसका हल हो। बहुत बड़ा विस्तार रूप से इसका गहन अध्ययन करके मत जाइए। आप बस कुछ चीज़ों को आज मैं आपको बताने रहा हूँ। तो चीज़ों को आप समझेंगे तो ज्योतिष के जरिए तो अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव और सुधार ला सकते हैं। वो किस तरह से हैं वो आप देखिए। जैसे कि कुंडली में हमने पिछले वीडियो में सब बताया कि भाव, ग्रह, नक्षत्र कहाँ कहाँ क्या क्या होते हैं। आप उनको देखिए, समझिए। वो तो समझने के लिए और जानने के लिए ही जरूरी था, लेकिन हम और आसान क्या तरीका हो ज्योतिष में जिससे कि हम जान सकें। अब हमारे जीवन में जैसे मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में लाभ है परंतु सुख नहीं है। किसी को माता का सुख नहीं है, किसी को शारीरिक सुख नहीं है, किसी को पत्नी का सुख नहीं है, पत्नी का अभाव। किसी के पास पत्नी है तो उसके पास धन का अभाव है, शरीर का अभाव है। किसी के पास कुछ है तो कुछ नहीं है। तो ऐसा तो कोई नहीं होता जिस पर कुछ भी ना हो। पहले वो ये देखिए उस पास क्या है। पहले उसे ये देखना है कि उसके पास क्या है और उसके बाद फिर डिसाइड करना है उसको क्या क्या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति के जीवन में पत्नी है, पत्नी का भाव ठीक है, पत्नी है, माता है, माता का सुख है, ठीक, पिता भी है, कर्म भी है, अच्छी नौकरी भी है, माता है, पत्नी है, माता है, पिता है, सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, व्यवसाय है, सब कुछ है। लेकिन कमी क्या उसके पास है? शारीरिक कमी उसके पास क्या है? शारीरिक कमी, स्वास्थ्य की कमी, स्वास्थ्य का लाभ नहीं है उसे। स्वास्थ्य यहाँ पे ये हिस्सा उसका खराब हो गया कुंडली में। अब स्वास्थ्य के देवता कौन है? स्वास्थ्य का भाव तो लग्न है, लेकिन देवता कौन है? मंगल। अब उस व्यक्ति को केवल फोकस अगर करना है किसी भी तरह से तो केवल मंगल पे फोकस करना है, मंगल को सही करना है। मंगल कुंडली में कहीं जैसे यहाँ राहु है, यहाँ शनि है, मंगल यहाँ आ गए तो घिर गए। उच्च के भले है लेकिन घिर गए, कमजोर पड़ गए। मंगल की डिग्री कमजोर है, मंगल कम डिग्री के है, मंगल कमजोर है, कम डिग्री के हैं, तो उसे जो है मंगल को अपने मजबूत करना चाहिए, मंगल संबंधी उपचार करने चाहिए, तो उसको स्वास्थ्य लाभ भी मिलने लग जाएगा। अब मंगल को सही करना पड़ेगा। मंगल को सही करने के लिए उसके मित्रों को भी सपोर्ट कीजिए। और मंगल जिस घर में है और शत्रु घर में है तो उसके शत्रु को जो है शांत कीजिए। जैसे बुध के घर में है मान लीजिए तो बुद्ध संबंधी शांति के उपचार कीजिए, बुद्ध संबंधी शांति के उपचार करके मंगल को आगे बढ़ाइए, मंगल को मजबूत कीजिए। अब बात करेंगे हम कि किसी के पास माता ही का सुख नहीं है, अचल संपत्ति का सुख नहीं है, अपना मकान ही नहीं बना पा रहा है। वो पैसा रुपया है लेकिन फिर भी सोच रहा है, फिर भी मकान नहीं बना पा रहा है। कुछ लोग पैसा ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि मकान बना पाए, घर बना पाए। तो यानी कि कौन सा घर खराब हो गया? अचल संपत्ति का तो घर जो है वो तो चौथा ही घर है। तो चौथा घर का स्वामी कौन है? चंद्रमा। लेकिन चौथे घर में उच्च का कौन होता है? बृहस्पति। लेकिन हम बृहस्पति के हिसाब से उपचार करके ना चल के हम बृहस्पति का उपचार नहीं करेंगे। यहाँ पे कारक जो हमें एक बिल्कुल नए तरीके से इसे समझना है ज्योतिष को। अब आप यहाँ पे चंद्रमा का उपचार कीजिए चौथे घर को सही करने के लिए। चंद्रमा का ही नहीं, किसी की भी कुंडली, चाहे यहाँ पे कर्क राशि हो, मकर राशि हो, वृषभ राशि हो, मिथुन राशि हो, कोई भी राशि हो, कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छे हो जाएंगे तो जो है
आपका अचल संपत्ति का और ये सब जितनी भी समस्याएं हैं, सुख। देखिए मन अगर प्रसन्न है, कोई कह देगा कि भाई 8वें घर के चंद्रमा है तो हम उसे कैसे बल दें, तो 8वें घर के चंद्रमा होंगे तो भी उसे बल दिया ही उसको बल देना मजबूरी है, क्योंकि मन को मार के जीवित नहीं रहा जा सकता। अब 8वें घर को कमजोर किसी और रास्ते से कर दें, किसी और रास्ते से 8वें घर को कमजोर कर दें, लेकिन चौथे घर को सुख ठीक करने के लिए चंद्रमा को जरूर ठीक करें। चौथा घर ठीक हो जाता है आपका तो आपकी माता भी स्वस्थ होंगी, आपको अचल संपत्ति का भी लाभ मिलेगा और मकान शीघ्र से शीघ्र ही बनेगा। जिसकी कुंडली में चौथा घर कमजोर होता है, चौथे घर का कहीं भी कमजोर हो जाए चौथा घर, तो उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों का अभाव आ जाता है। तो आप चौथे घर को ठीक करें, उससे जो है आपको ये सुख इन सुखों की प्राप्ति होगी। चंद्रमा का उपचार कीजिए। चंद्रमा से जिस घर में बैठे हैं, उस शत्रु घर में बैठे हैं तो शत्रु का भी उपचार कीजिए। चंद्रमा को ताकतवर बनाइए, चंद्र संबंधी पूजा। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, आपको उपचार जितने भी होंगे सब पूजा संबंधी उपचार होंगे। चंद्रमा के लिए महामृत्युंजय, मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा है, मंगल की पूजा धरती माता की पूजा है, धरती का पूजन कीजिए, मंगल हनुमान जी का पूजन कीजिए। मंगल ग्रह प्रसन्न रहते हैं, मंगल ग्रह प्रसन्न रहेंगे। अपने जन्म स्थान की मिट्टी जो है, जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी ले आइए, उसे ताबीज में करके पहनिए। जीवन भर आपके मंगल कभी खराब नहीं होंगे। मंगल का बिल्कुल जो है सटीक उपचार है। मंगल हमेशा जन्मभूमि जो भी होती है उसको बहुत बड़ा महत्व दिया है। भगवान राम ने भी इसका बड़ा महत्व दिया है। राम ने भी कहा कि मंगल जो है मतलब जन्मभूमि जो है वो स्वर्ग से भी बढ़ के, जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़ के हैं। तो अब आप देखिए, तो मंगल ग्रह को ठीक कीजिए, फिर तो आपका स्वास्थ्य सही होगा। चंद्रमा को ठीक कीजिए, आपका जो है सुख का, आपके जीवन में सुख की वृद्धि होगी। अब किसी की कुंडली में स्वास्थ्य है, माता भी है, नौकरी भी है, सब कुछ है, पत्नी का ही सुख नहीं है, पत्नी का ही सुख नहीं मिल पा रहा, पत्नी उसे सपोर्ट नहीं करती, पत्नी का सुख नहीं मिलता जीवन में, लड़ाई झगड़ा रहता है पति पत्नी में, या पत्नी कहीं से न कहीं बीमार रहती है, कमज़ोर है, उसका घर बीमार रहती है, वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रही, कोई किसी कारण से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, कोई किसी कारण से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो पत्नी का घर जो है कमज़ोर है, यानी 7वां घर। तो 7वें घर को ये मतलब देखिए, अब 7वें घर में आप शुक्र को मत ताकतवर बनाइए। अब यहाँ पे ये बिल्कुल एक अलग पद्धति है, क्योंकि देखिए सभी ऋषियों की अपनी अलग अलग पद्धतियाँ रही हैं। पराशर, जैमिनी, वराहमिहिर, सबने अपनी अपनी पद्धतियाँ दी हैं। बेगू ने अपनी दी है, उत्तर काल अमृत में कालिदास जी ने अपनी एक अलग पद्धति को कहा है। तो सभी ऋषियों ने अपने एक अलग अलग अनुभवों को लिखा है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। हमने पहले जो बताया जैमिनी के हिसाब से बताया, फिर अब थोड़ा पराशर के हिसाब से भी जान लें पराशर क्या कहते हैं। पराशर ने तो सीधा हो रही बना दिया था, वो तो हर चीज़ की शॉर्टकट बिल्कुल उन्होंने निकाला है। उसी तरह से पराशर ने भी अपनी कुंडली की एक पद्धति अपने हिसाब से बनाई है कि कौन सा ग्रह कारक है किस चीज का। तो कारक जैसे मंगल लग्न के थे, चंद्रमा सुख के थे, माता के थे। अब पत्नी के कारक कौन से हो गए भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे संतुलन के कारक जो है तुला राशि जो है, ये तुला राशि है। तो आप जान सकते हैं तुला राशि का मतलब, तुला का मतलब तराजू, और तराजू का मतलब जो है न्याय, संतुलन। जब तक एक नीचे एक भारे ऊपर रहेगा तो तराजू का काम यही है कि दोनों को बराबर करना। तो वहां पे तुला दे दिया गया। तुला, अब वहां पे ये सोचिए कि तुला क्यों है? न्याय के देवता कौन है? सभी ग्रहों में न्याय के देवता भगवान शनि हैं। शनि ग्रह जो धर्मराज के रूप में भी माने जाते हैं, यमराज भी है, धर्मराज भी है, और न्याय करता है कुंडली में शनि ही है। जीवन में संतुलन जो लाते हैं
पति पत्नी के जीवन में संतुलन, या कुंडली में भी, कुंडली में कोई भी ग्रह अगर असंतुलित हो गया हो, मस्तिष्क भी अगर असंतुलित हो गया हो, कुछ भी शरीर में कुछ भी असंतुलित है, तो संतुलन के देवता शनि है। तो शनि की आप पूजा कीजिए, शनि के उपचार कीजिए, शनि देव को दिया जलाइए। और ये याद रखिए, शनि देव को दिया जलाते समय हमेशा, जब तेल का अगर आप दिया जलाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, कोशिश कीजिए तेल का दिया जलाइए। सरसों तेल का जलाते हैं, उसको आटे की लोई का दिया और लाल बाती का सरसों के तेल का जलना चाहिए। सफ़ेद बाती का दिया नहीं होना चाहिए। लाल बाती, पूरी लाल बाती, ये नहीं कि आगे का मुंह लाल हो, बाती ही पूरी लाल हो, वही जो है शनि के लिए सही दिया है। तो सही शनि के लिए जो दिया जलाएंगे आप, लाल बाती का दिया जलाइए। शनि देव को प्रणाम कीजिए, उनको जल दीजिए, उनको दूब घास डाल के लुटिया में, तांबे की लुटिया में दूब घास डाल के उनको जल चढ़ाइए। ये अगर आप जैसे शाम के समय दिया नहीं जला पाते हैं तो ये जल चढ़ाने वाला उपचार कीजिए, तो शनि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी, शनि का आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। बाएं पैर में काले रंग का धागा बांधिए, जैसे पायल पहनते हैं वहाँ पे, तभी शनि का आपको शनि की आप पे कृपा प्राप्त होगी। और जो है शनि के लिए छाया दान कीजिए। सरसों के तेल, लोहे के कटोरे में सरसों का तेल भर लीजिए, उसमें अपने पूरे शरीर की छाया को दे के और वो दान कर दीजिए। शनि का दान है, छाया दान कीजिए, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं। और शनि की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव की पूजा कीजिए, शनि प्रसन्न रहेंगे। अब हम बात, इससे आपके वैवाहिक जीवन में संतुलन आएगा। ओम नमः शिवाय का जाप जो है वैवाहिक जीवन में बहुत जल्दी संतुलन लाता है। और शनि की पूजा, ये आप ध्यान रखिए। आप लाख बृहस्पति और किसी भी ग्रह की पूजा कहीं भी करने जाएंगे या करते रहिए, आप थक जाएंगे, लेकिन अगर शनि जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक वैवाहिक जीवन में संतुलन नहीं आएगा और आपके जीवन में भी संतुलन नहीं आएगा। तो संतुलन के लिए जीवन में शनि को आप, संतुलन का भी यही है। अब आ गया कर्म का भाव। हम बात करते हैं कर्म के भाव पे। आपके पास नौकरी है, मतलब मान लीजिए आप पे शारीरिक सुख है, माता का सुख है, पत्नी का सुख है, ये सब सुख, सब चीजें सब तो हैं, परंतु धन का मतलब व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय नहीं चल रहा, व्यवसाय कमजोर हो गया है, मतलब चलते चलते रुक गया है, या नौकरी में आपकी तरक्की रुक गई है, आपका इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा, आपकी सैलरी बढ़ नहीं पा रही है, घर चलाने में समस्या पैदा हो रही है, ये कोई भी ये इस तरह से कोई भी समस्या आती है तो वो 10वें घर से रिलेटेड समस्या है। अब सूर्य को अगर हम बल देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, भगवान सूर्य की, तो हमारे जीवन में निश्चित ही नौकरी या कहीं भी आपको अगर रुकावट आ रही है, तो आप रोशनी, आप पे लाइट नहीं आ रही है, आपका कार्य, सब चीज़ रुक गई है, तो अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी और आपको जीवन में बहुत तेजी का प्रभाव बहुत तेज़ी से होगा और बहुत जल्दी ही आप जो है अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। व्यवसाय भी अच्छा हो जाएगा और नौकरी भी अच्छी हो जाएगी। तो नौकरी और व्यवसाय से संबंधित कभी भी कोई समस्या है तो भगवान सूर्य की पूजा कीजिए। पिता से संबंधित कोई समस्या आती है तो भी सूर्य की पूजा कीजिए। कर्म कर पाने में भी अगर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, कार्य करने में अगर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, तभी सूर्य की पूजा कीजिए, आपको टारगेट मिलेंगे। सूर्य कुंडली में अगर कमज़ोर हो जाते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। उस पावर को बढ़ाने के लिए आपको भगवान सूर्य की पूजा करनी पड़ेगी। अब ये तो रहे 4 घरों के मुख्य, जो 4 घर हैं उनके प्रभाव। अब जैसे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो 5वां घर है। 5वें घर के लिए क्या करना है आपको? मस्तिष्क के घर को, तो 5वां घर मस्तिष्क का है। आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही तो आप बुध ग्रह, लेकिन बुध ग्रह की फिर भी माँ दुर्गा की पूजा कीजिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक उपचार ही बताए हैं पराशर में। तो ये आध्यात्मिक उपचार में बुध ग्रह मतलब माँ दुर्गा की पूजा, देवी की पूजा कीजिए, तो बुध ग्रह जो है आपका ठीक हो जाएगा। मस्तिष्क आपका जो है, बुद्धि जो है तीव्र रूप से काम करने लग जाएगी और आप जो है अपना निर्णय ले पाएंगे और काम आपका, मतलब आपकी जो विद्या है,
चाहे लेखन पाठन की जो भी आपकी बुद्ध दिमाग से लेकर जो भी समस्या है वो दूर हो जाएंगी। अब आपकी कुंडली में आता है वाणी का घर, दूसरा घर। वाणी में दोष है, आप कड़वा सही बोल देते हैं, लोगों को कड़वा लग जाता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप जो है बिल्कुल खरा बोल देते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो इस तरह से स्थिति पैदा होती है। वाणी में दोष होता है, तोतलापन होता है, हकलापन होता है, बोलने में बोल पाने में तोतलाहट सी होती है, स्पष्ट शब्दों को स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते हैं। तो ये स्थिति जो पैदा हो रही है ये वाणी का भाव है। वाणी का स्वामी जो आपकी कुंडली में बुध ही है। वाणी को भी ठीक करने के लिए आपको बुध ग्रह को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वाणी विकार गले से नहीं है, मस्तिष्क से है। मस्तिष्क अगर आपका सही रूप से कार्य करेगा तो वाणी की स्पष्टता आपकी जो है वो अच्छी होगी। आप नशा कर लीजिए, आपकी देखिए आप ये वाणी जो है वो स्पष्ट बात मतलब बोल नहीं पाएगी, शब्दों को शब्द स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। कोई भी नशा कर लीजिए तो दिमाग जैसे काम करना बंद करता है, वाणी में भी दोष आने लगता है। तो मस्तिष्क के दोष को दूर करेंगे तो वाणी के दोष भी दूर होंगे, और उसी तरह से चौथे घर के दोष को दूर करेंगे तो पिता के भी दोष दूर होंगे। तो उस तरह से जैसे अब इसमें दो घरों को आ गया, बुध 2 जगह को ठीक कर रहे हैं। बृहस्पति यानी कि आपको अगर कभी लाभ नहीं मिल रहा है, जितना मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उतना लाभ नहीं मिल रहा। परिश्रम खूब कर रहे हैं, पैसा भी खूब आ रहा है, लेकिन वो फिर काम में ही चला जाता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा। आप 10 रुपए की चीज लाके 10 रुपये 25 पैसे बेच दे रहे हैं, 25 पैसे के प्रॉफिट हो, लेकिन मेहनत आपको 1 रुपए की कर रहे हैं। लाभ आपको 1 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। उसके लिए बृहस्पति की पूजा कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा है या बृहस्पति भगवान का पूजन है। केले का पेड़ घर में लगाइए, केले के पेड़ की पूजन कीजिए, तो आपका जो है व्यवसाय, आपको लाभ जो है व्यवसाय में लाभ मिलने जाएगा, नौकरी में आपको प्रॉफिट मिलने लग जाएगा, आपको फ़ायदा मिलने लग जाएगा। नौकरी में भी आपको प्रमोशन होगा, आपको पैसा बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, प्रभुत्व बढ़ेगा। ये सब चीज़ें 11वें भाव से, लाभ भाव से पूरी हो जाएंगी। अब आपकी बात रही 12वां घर जो है वो भोग का है। वहाँ अगर कोई कमज़ोर है, वहाँ मतलब आपके पास आपको लाभ अच्छा मिल रहा है, पत्नी है, पिता है, कर्म है अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन बस सब कुछ साधन है घर में, लेकिन किसी चीज़ का भोग नहीं कर पा रहे हैं, समय ही नहीं मिल पा रहा, आपके समय का अभाव। तो ध्यान रखिए, कुंडली में अगर आपके समय का अभाव हो रहा है तो वो 12वां घर है, और बहुत ज़्यादा समय आप व्यतीत कर रहे हैं भोग भी विलास में, तो वो भी 12वां घर है। और भोग विलास नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी कारण 12वां घर है। तो 12वां घर को ठीक कीजिए। 12वां घर को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, मात्र शुक्र ग्रह को ठीक करना है। शुक्र ग्रह ठीक हो गया तो आपका जो है 12वां घर, भोग का घर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ग्रह के लिए महालक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी जो है उनकी पूजा कीजिए। शुक्र ग्रह ठीक होंगे, शुक्र ग्रह ठीक होंगे तो आपको जो है भोग विलास का, आप यूटिलाइजेशन का आपको समय मिल पाएगा, वो आप कर पाएंगे। तीसरा घर है पराक्रम का। आपके अंदर जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कोई काम करने में, तो उसके लिए भी मंगल ग्रह कारक ही है। मंगल ग्रह अगर मजबूत होंगे तो आपका पराक्रम भी ठीक होगा, भाई बहन भी आपके सही रहेंगे, और आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। अगर तीसरा घर कमज़ोर हो रहा है तो मंगल को ठीक कीजिए। और छठे घर के लिए और 8वें घर के लिए, 2 घर के लिए को जो है हमें स्वस्थ रखना है, लेकिन मजबूत नहीं, सुरक्षित रखने हैं। ये इन दोनों की सुरक्षा के लिए हमें छठे घर का जो स्वामी है, मतलब छठे घर को ठीक रखने के लिए हमें जो है जो सहारा लेना होगा वो है राहु। राहु का कहीं भी अगर आप, राहु ग्रह आपका अगर अच्छा होगा तो समस्त शत्रुओं का स्वयं ही नाश कर देंगे। अगर राहु हुए तो अच्छे, राहु अच्छी कंडीशन में, अच्छी नहीं है तो उनको उपचार कीजिए, इनकी पूजा कीजिए, राहु को ठीक कीजिए। राहु जिसकी कुंडली में होते हैं, नेता भी ऐसे जो जिनकी कुंडली में राहु बलवान है,
उनका कोई शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उसी तरह से अगर आपके अंदर जो आपकी कुंडली में धर्म क्षेत्र कमजोर है, नवा घर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, नवा घर कमजोर है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो भाग्य का साथ देने के लिए आपका क्या उपचार करना पड़ेगा? केतु का उपचार करना पड़ेगा। केतु का उपचार कीजिए तो आपका धर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, संपदा सब कुछ बढ़ेगी, अचल संपत्ति। लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दो हैं। आप लक्ष्मी चाहते हैं या कुलक्ष्मी चाहते हैं तो आपके ऊपर। बहुत से लोग कहते हैं यार मैं तो किसी को नहीं मानता लेकिन फिर भी मेरे पैसे की कोई कमी नहीं है। कोई बात नहीं, कुलक्ष्मी है, एक पीढ़ी रहेंगी दूसरी पीढ़ी भीख मांगेगी, ऐसी स्थिति आती है। सुलक्ष्मी होनी चाहिए जिससे आपकी एक पीढ़ी क्या, एक पीढ़ी में आपके पास 10 रुपए है तो दूसरी पीढ़ी में 20 रुपए हो जाए, तीसरी पीढ़ी में 30 रुपए हो जाए। यह है सुलक्ष्मी। तो सुलक्ष्मी का आह्वान कीजिए, सुलक्ष्मी माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। कुलक्ष्मी को वो भी माता है, ठीक है, लेकिन आपको लक्ष्मी चाहिए। तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आप जो है नवा भाव जो है वो धर्म का है। वहाँ का स्वामी है केतु। केतु के लिए गणेश जी हैं, गणेश जी की पूजा कीजिए खूब, जितनी पूजा कर सकते हैं। और गणेश जी के सामने प्रतिदिन आप जो है इस मुद्रा में जरूर खड़े 1 मिनट के लिए गणेश जी के सामने। इस मुद्रा से गणेश जी को बहुत प्रसन्न होते हैं इस मुद्रा से गणेश जी, और आपको आशीष देंगे और आपका जो है धर्म क्षेत्र जो है बढ़ेगा। तो ये तो रहा 9 ग्रहों का और सभी घरों का एक संक्षिप्त उपचार विवरण, जिसे पराशर ने एक संक्षिप्त रूप से बताया है कि इस तरह से करके भी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आप इसका भी प्रयोग करके देखिए। बड़े ज्ञानी ऋषि थे, होरा शास्त्र उन्होंने ही बनाया है। इतवार सोमवार मंगल ये जो है ये होरा के थ्रू ही होते हैं। जैसे सोम की होरा में सूर्य उदय तो सोमवार, मंगल की होरा में सूर्य उदय तो मंगलवार। होरा दिन में आती रहती है, बदलती रहती है। तो होरा शास्त्र जो है वो ऋषि पराशर की देन है और ऋषि पराशर ने ही इस सिद्धांत को बताया है। हम अलग अलग ऋषियों के सारे सिद्धांतों को आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन आप जो है हमसे जुड़े रहे, यही आपसे हमारा अनुरोध है। कोई गलती हो जाती है तो कृपया कमेंट में हमें आप पूछ सकते हैं कि हमें ये सही नहीं लगा, अपना विचार आप व्यक्त कर सकते हैं, परंतु सभ्यता के साथ, असभ्य होके नहीं, सभ्यता के साथ आए। सोशल मीडिया एक वो प्लेटफॉर्म है जहां आपका चरित्र सबके सामने आ सकता है, और आज की डेट में किसी की भी हैंडल को, मतलब लिंक को समझना कोई कठिन काम नहीं है। तो कृपया आप को अगर कोई चीज़ इसमें पूछनी हो, समझनी हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम अगले किसी सिद्धांत के साथ पहुंचेंगे। राधे राधे, राधे राधे।